कभी इंसान धरती पर बस एक प्राणी था, बाकी जानवरों की तरह। लेकिन अब वो धरती का शासक बन चुका था। खेतों, गांवों और परिवारों से निकलकर इंसान ने सभ्यताओं की नींव रखी। आज की इस चौथी कड़ी में, जो युवाल नोआ हरारी की किताब सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड पर आधारित है, हम समझेंगे कि कैसे खेती से जन्मी स्थिरता ने इंसान को समाज, राज्य और साम्राज्य बनाने की ओर धकेला। ये वो दौर था जब इंसान ने मिलकर रहना सीखा, लेकिन साथ ही एक दूसरे पर शासन करना भी सीखा। करीब 5000 साल पहले, जब खेतों में फसलें लहलहा रही थीं और नदियों के किनारे गांव बस रहे थे, तब एक नया विचार जन्मा, संगठन। अब जब लोग स्थायी हो गए थे, तो उनके पास अनाज के भंडार थे। भंडार का मतलब था संपत्ति, और संपत्ति के साथ आया नियंत्रण। कोई भंडार संभालता था, कोई काम करता था और कोई निर्णय लेता था। यहीं से समाज में पहली बार भूमिकाएं बनी, किसान, सैनिक, पुजारी, व्यापारी। धीरे धीरे ये भूमिकाएं स्थायी हो गई और यहीं से सभ्यता का ढांचा खड़ा हुआ। हरारी बताते हैं कि ये बदलाव सिर्फ आर्थिक नहीं था, बल्कि मानसिक था। इंसान ने अब हम और वे की सोच विकसित की। परिवारों के बीच सीमाएं बनी और सीमाओं के बीच कानून। ये कानून वास्तविक नहीं थे, बल्कि साझा विश्वासों से बने थे, जैसे कि एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे से ज्यादा है या कोई परिवार पवित्र है। ये सब कल्पना थी, लेकिन उसी कल्पना ने व्यवस्था दी। धीरे धीरे इन गांवों से नगर बने और नगरों से साम्राज्य। लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़े, वैसे वैसे साझा मिथकों की जरूरत भी बढ़ी, क्योंकि 10 लोगों का समूह तो बिना नियमों के भी चल सकता है, लेकिन 10,000 लोगों का नहीं। और यहीं से जन्म हुआ धर्म, प्रशासन और पैसे जैसी अवधारणाओं का। पहले इंसान अपने गांव के लोगों को पहचानता था, लेकिन अब उसे उन अजनबियों के साथ भी काम करना था जिन्हें वो कभी नहीं मिला था। तब उसने एक और साझा विश्वास गढ़ा, राजा। राजा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था, एक विचार जो सबको जोड़ता था। राजा के जरिए इंसान ने व्यवस्था पर भरोसा किया। हरारी कहते हैं कि राज्य और धर्म दोनों ही कल्पना पर टिके हैं, और यही कल्पना इंसानों को जोड़ती है। मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी और चीन की सभ्यताएं इसी समय पनपी। इन सभी में एक बात समान थी, लिखावट का जन्म। जब खेती बढ़ी, तो हिसाब रखना जरूरी हुआ। किसके पास कितना अनाज है, किसे कितना देना है, किसने क्या उधार लिया, यही सब नोट करने के लिए मनुष्य ने लेखन की खोज की। शुरू में यह सिर्फ गिनती के लिए था, लेकिन बाद में यही कहानी और इतिहास का माध्यम बन गया। लेखन ने इंसान को समय के पार पहुंचा दिया। अब ज्ञान सिर्फ स्मृति में नहीं, बल्कि मिट्टी की तख्तियों पर लिखा जाने लगा। यही वो क्षण था जब इतिहास शुरू हुआ, जब पहली बार इंसान ने अपने अनुभव को शब्दों में बांधा। लेकिन जहां सभ्यता आई, वहीं असमानता भी और गहरी हुई। अब समाज बराबरी पर नहीं, बल्कि क्रम पर टिका था। कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई राजा, कोई दास। हरारी कहते हैं कि यह असमानता किसी योजना का परिणाम नहीं थी, बल्कि प्राकृतिक प्रवाह का। जब लोग संगठित होते हैं, तो शक्ति केंद्रित होने लगती है। धीरे धीरे कुछ लोगों के पास अधिकार आ गया और बाकी उनके अधीन हो गए। इंसान ने अब प्रकृति को जीतना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे पर राज करना भी सीख लिया। यही सभ्यता की विडंबना थी। सहयोग ने ही प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया। धर्म ने इस व्यवस्था को और मजबूत किया। हर समाज ने अपने अपने देवता बनाए, जिन्होंने लोगों को एक नैतिक ढांचा दिया। देवता ने कहा कि राजा का शासन ईश्वर की इच्छा है, और लोगों ने मान लिया। इससे शासन को वैधता मिली। हरारी लिखते हैं कि धर्म ने असमानता को पवित्रता का आवरण दे दिया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक और चमत्कार हुआ, साझा पहचान। पहले इंसान अपने कबीले से जुड़ा था, अब वो एक पूरे राज्य से जुड़ने लगा। उसने खुद को मिस्री, भारतीय या चीनी कहना शुरू किया। यही साझा पहचान साम्राज्य की आत्मा बनी। सभ्यता के साथ युद्ध भी आया। अब जब संपत्ति, जमीन और शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा थी, तो टकराव होना तय था। हरारी कहते हैं कि इंसान जब एकजुट होता है, तो साथ ही विनाश की शक्ति भी बढ़ती है। लेकिन अजीब बात यह है कि इन्हीं युद्धों से संस्कृतियां भी फैलती गईं। साम्राज्य नष्ट हुए, लेकिन विचार जीवित रहे।
उदाहरण के लिए, मिस्र की सभ्यता भले मिट गई, लेकिन उसका गणित और लेखन आज भी हमारी सभ्यता में बहता है। इसी तरह भारत की प्राचीन संस्कृति ने दुनिया को ध्यान, दर्शन और गणना की समझ थी। यही वो दौर था जब इंसान ने पहली बार खुद से बड़े विचारों को जन्म दिया, जैसे कि न्याय, व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। सभ्यता ने हमें चमत्कार दिए, लेकिन उसके साथ कैद भी। किसान अब जमीन से बंध गया, सैनिक आदेश से, व्यापारी पैसे से और पुजारी अपने विश्वासों से। हरारी कहते हैं कि सभ्यता की कीमत यही है, व्यवस्था के बदले स्वतंत्रता का त्याग। और फिर भी इंसान आगे बढ़ता गया, क्योंकि उसके भीतर एक अदृश्य शक्ति थी, विश्वास कि कल आज से बेहतर होगा। यही विश्वास था जिसने उसे साम्राज्य, विज्ञान और प्रगति की ओर बढ़ाया। तो अगर आप सोचें, तो सभ्यता कोई ठोस इमारत नहीं थी। ये तो एक विचार था जो हर इंसान के मन में उगता गया, एक ऐसा विचार जिसने हमें जोड़ भी दिया और बांध भी। आज हम गगनचुंबी इमारतों में रहते हैं, कंप्यूटर से दुनिया चलाते हैं, लेकिन हमारी सभ्यता की जड़ें अब भी वही हैं, उन खेतों में, उन गांवों में, जहां होमो सेपियंस ने पहली बार मिलकर रहना सीखा था। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे इन सभ्यताओं के साथ इंसान ने सबसे शक्तिशाली विचारों में से एक को जन्म दिया, पैसे का। कैसे यह दृश्य धातु और कागज हमारे समाज का सबसे बड़ा विश्वास बन गया और कैसे इसने साम्राज्यों को जोड़कर एक वैश्विक दुनिया बना दी।